हेलो बच्चों। आई थिंक सोच रहा हूँ मैं कि आप लॉकडाउन में ठीक तो नहीं होंगे, पर क्या करें, कुछ कुछ करना पड़ता है भाई। देखो, टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ऐसी महामारी, एक ऐसी मजबूरी आई हुई है कि हम घरों में पड़े हुए हैं और हमारे पास कोई काम नहीं है। अब क्या करें यार, काम नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करते हैं नया। अब कुछ ना कुछ नया करते हैं तो कभी कोई पकोड़े बना रहा है, कोई पूड़ियाँ निकाल रहा है। मतलब अच्छे अच्छे लड़कों को अच्छे अच्छे टैलेंट आना शुरू हो गए, है ना। जो पहले कभी नहीं आते थे, जो लोग बाग 9 बजे तक उठते थे, वो बॉयज़ अब बेचारे सुबह सुबह उठ के कूलर में पानी भर देते हैं, पोंछा लगा लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं और नई नई डिशेज बनाना सीख रहे हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलो हम भी इसका यूटिलाइज करते हैं इस टाइम का। और हमने क्या किया, 12th का आपका एक बैच स्टार्ट किया। बैच तो क्या स्टार्ट किया है, मैं बीच बीच में वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, है ना। आज तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले, देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, फिजिक्स से रिलेटेड है पर फिजिक्स से बिल्कुल हटके है। ओके, हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स की। और रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। देखो ये जो लेसन है ना, इसमें आपको डेफिनेट प्रॉब्लम आई होगी, डेफिनेट आई होगी और आई ही होगी, है। बट यहाँ पे हम इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आ रहे हैं। एक इसमें दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और सेकंड टाइप होता है कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज को बोलते हैं हम हिंदी में विसरित परावर्तन, और इसको बोलते हैं हम कौन सा बोलते हैं इसको, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। ओके, अब देखते हैं, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, नए नए टर्म्स आने वाले हैं। वैसे आप लोग उनको पढ़ भी चुके। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की, यानी विसरित परावर्तन की। ओके, विसरित परावर्तन। देखो हमारे पास कोई भी सरफेस है, सबसे पहले तो एक बात सुनना, हमारे पास ऐसी सरफेस होनी चाहिए जो बिल्कुल कंटिन्यूस प्लेन के लिए, कंटिन्यूस जो रिफ्लेक्शन है उसके लिए हमारे पास सरफेस कैसी होनी चाहिए, प्लेन। बट हमारे पास ऐसी कोई नहीं है ना, नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है, अब सुनो। क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सरफेस होता है, तो सरफेस कहीं से मिलके बना होता है भाई, आउटर एटम से, बाहर के जो परमाणु होते हैं उनसे ही मिलके बना हुआ होता है ना। अब ये बाहर के परमाणु कहीं कहीं डिसकंटिन्यूस होते हैं कि नहीं होते, डिसकंटिन्यूस होते हैं, तो ये सरफेस कहीं ऊंची नीची हो जाती है। अब जहाँ पे हम मेज़र कर सकते हैं वहाँ तो हमें इस पर क्लियर दिख जाता है कि यार ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं कंटिन्यूस। पर जहाँ हम मेज़र नहीं कर पाते वहाँ भी ऐसा कभी कभी होता है। तो जो कॉन्सेप्ट इसमें लिए गए हैं वो बताते हैं आपके कंटिन्यूस को, बाकी रियलिटी में कंटिन्यूस तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, ठीक है। वो हमेशा क्या होता है, वो डिसकंटिन्यूस होता है, पर हम उसको आइडियल कंडीशन लेकर के उसको कंटिन्यूस कर लेते हैं, क्योंकि रियलिटी में कोई भी सरफेस पूरी तरह से स्मूथ नहीं है। कोई भी सरफेस ले लो, कंप्लीटली स्मूथ नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ रफनेस तो मिलेगी, है ना, ठीक है। अब ये सरफेस हमारे पास डिसकंटिन्यूस के लिए सरफेस है इस टाइप की। अब सरफेस है इस टाइप की, तो यहाँ से हमारे कोई किरण यहाँ मिली, किरण तो ये इधर निकली, ये किरण यहाँ आई तो ये किरण इधर निकली, ये किरण यहाँ आई तो ये किरण इधर निकली, है। सबके एंगल जो हैं, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल अलग अलग है। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या विसरित परावर्तन। डेफिनेशन की फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे भाई, डेफिनेशन की फॉर्म में इसको बोलेंगे कि जब किसी भी लाइट को हम किसी भी सरफेस पे इंक्लिन कराते हैं, कोई भी लाइट रे किसी भी सरफेस पे इंक्लिन होती है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन एंगल है यदि अगर वो अलग अलग हो तो वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज्ड। अब डिफ्यूज्ड के बाद में हमारे पास आता है कंटिन्यूअस, है ना भाई, कंटिन्यूअस आता है, सही है।
कंटिन्यूस में क्या होता है देखो भाई, एक सरफेस है, लेट दिस इज अ सरफेस, और यहाँ इस सरफेस पे देखो सारा काम नॉर्मल का है, ये याद रखना। नॉर्मल यानी इस सरफेस पर अभिलंब, हिंदी में बोले तो अभिलंब, अंग्रेजी में बोले तो नॉर्मल। ओके, अब नॉर्मल तो क्या होता है, नॉर्मल इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, बट किस प्लेन में, इसी प्लेन में, जिस प्लेन में ये रखा हुआ है ना सरफेस, जिस प्लेन में सरफेस रखा हुआ है उसी प्लेन में होना चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो इस नॉर्मल से जो इंक्लिन्ड रे है यानी आपतित किरण है, वो जिस एंगल पे आकर के मिलती है पॉइंट पे, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे हम बोलते हैं क्या, इंक्लिन्ड रे, और इसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये इंक्लिन एंगल, INC एंगल इंक्लिन्ड, ये रिफ्लेक्शन एंगल रिफ्रैक्शन एंगल। ओके, ये सरफेस है, कौन सी सरफेस है, रिफ्लेक्शन सरफेस, रिफ्लेक्शन सरफेस। ये क्या है भाई, ये इसका नॉर्मल है। हिंदी में बोले तो आपतित किरण, हिंदी में बोले तो ये आपतित कोण है भाई, ये हो गया परावर्तित कोण। ओके भाई, ये हो गई परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया, आपतित किरण। ओके, ये क्या हो गई, सरफेस परावर्तक पृष्ठ, जो मैंने क्या लिखा, रिफ्लेक्शन सरफेस। ये जो है नॉर्मल, इस नॉर्मल को हम बोलते हैं अभिलंब। ओके, इन चीज़ों में तो आपको कोई अब प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। देखो, ये जो नॉर्मल है ये अभिलंब है, ये इंक्लिन्ड रे है, इसको हमने आपतित किरण बोला है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हमने परावर्तित किरण बोला है, ये रिफ्लेक्शन सरफेस है जिसपे से रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, तो उसको हमने परावर्तक पृष्ठ हिंदी में बोला है। ये आपतन कोण है, इसको हमने इंक्लिन्ड एंगल बोला है। ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, इसको हम हिंदी में परावर्तित कोण बोलते हैं। ओके ओके, अब ये क्या कहते हैं, इनके लॉज सुनो, इसके लॉज सुनो। लॉ क्या बोलता है कि ऑलवेज क्या होता है, इंक्लिन्ड एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर सेम विद नॉर्मल। नॉर्मल से वो सेम होते हैं, पर इससे, इस सरफेस से नहीं, किससे, इससे, ये वाला कहीं से डिफाइन करेंगे हम, इससे लेंगे एंगल, इससे नहीं लेना, ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी तक। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन के। हमारे पास दो लॉज हैं भाई, कितने लॉ हैं, कितने हैं, दो। फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला तो है इंक्लिन रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंक्लिन पॉइंट। ये देखो, ये रे इंक्लिन रे, ये पॉइंट, ये रे रिफ्लेक्ट रे, और ये जो पॉइंट है ये इंक्लिन पॉइंट है। इसे बोलते हैं हम आपतित किरण, इसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण,
और इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। हिंदी में बोले तो आपतन बिंदु। ये जो तीनों हैं आर इन सेम प्लेन, यानी आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण और तीसरा आपतन बिंदु। एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ था हमारा कि इंक्लिन एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल with normal are equal। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है नॉर्मल से, यानी आपतन कोण आई, ये वाला आई है, वह परावर्तन कोण अभिलंब से बराबर होते हैं, या दूसरी भाषा में कहा जाए तो हम बोल सकते हैं इंक्लिन्ड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मैक्स इक्वल एंगल्स विद नॉर्मल से इक्वल एंगल बनाएगी। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? हिंदी में बोले तो बोलेंगे अपन कि आपतित किरण व परावर्तित किरण अभिलंब से समान कोण बनाती है। ठीक है, ये रूल्स हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखने वाले हैं। ओके, बाय।